आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे आसाम विधानसभा चुनाव की, जहां पर आसाम विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए और साथ ही साथ उद्देश्य से सोमवार को यहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन जो है वो सभी लोगों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिलहाल असम दौरे पर हैं, जहां पर असम विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने सभी लोगों के साथ वो उच्च स्तरीय बैठक संपन्न करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बैठक में आसाम के विभिन्न क्षेत्रों से आए पार्टी पदाधिकारियों और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने चुनावी रणनीति पर विस्तृत चर्चा की है। बता दें कि इस बैठक में आसाम के आदिवासी और साथ ही साथ वंचित समाज बहुल क्षेत्र में पार्टी की जमीनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्षेत्रवार रणनीति योजना और यहां पर जनसंपर्क कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने स्पष्ट किया है कि जेएमएम हमेशा से यहां पर शोषित, वंचित और क्षेत्रीय पहचान की रक्षा करने वाली पार्टी रही है और यही विचारधारा आसाम में भी पार्टी का आधार बनेगी। साथ ही बता दें कि इस बैठक के अंत में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों ने आगामी विधानसभाओं में पूरी यहाँ पर ताकत झोंकने की बात कही है। अनुशासन और एकजुटता के साथ मैदान में उतरने का सिंबॉलिक संकल्प लिया है और साथ ही साथ संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने अपने विचार जो है वो साझा करते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए भी रोड मैप प्रस्तुत किया है। बैठक में झारखंड सरकार में मंत्री चमरालिंडा समेत झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। तो ये फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आसाम की है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही साथ कल्याण मंत्री जो कि झारखंड के कल्याण मंत्री हैं चमरालिंडा, वहां पर वो मौजूद हैं और सभी लोगों के साथ अपनी जमीनी स्तर को और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए इस पूरी खबर पर हमारी सहयोगी रेखा हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करेंगे। रेखा, झारखंड मुक्ति मोर्चा आसाम में अपनी जमीनी मजबूती को मजबूत करने के लिए पहुंची हुई है, जमीन को मजबूत करने के लिए पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर कहा है वहां पर कि हमारी जो पार्टी है जेएमएम वो शोषित, वंचित और पिछड़े लोगों की ही पार्टी है, उसी के लिए काम करती है। यह दिलचस्प हो गया है पूजा, और असम चुनाव बिल्कुल झारखंड विधानसभा चुनाव की याद दिलाता है। झारखंड में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में था, और असम की अगर हम बात करें पूजा, तो असम में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला तो है ही, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन उन दोनों ही पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए पुरजोर प्रयास में है। चूँकि असम में एक तबका ऐसा है जो कि आदिवासियों का तबका है, और उसी तबके के आधार पर असम ने जो है असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी एंट्री मारी है। और फिलहाल वो इलाका जहाँ जहाँ पर पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सभी क्षेत्रों पर आदिवासियों का दबदबा है, बोलबाला है। चूँकि अंग्रेजों के ज़माने से वो आदिवासी असम में हैं और असम के चाय बागान में काम कर रहे हैं। अपनी कई सारी मांगों को लेकर के, अपने मुद्दों को लेकर के आवाज़ उठाती आई है, लेकिन उनकी मांगे, उनके मुद्दे जो है वो असम में गौन है, नहीं सुने जा रहे हैं। और अब हेमंत सोरेन ने जो है उन्हें ये उम्मीद दिलाया है कि अगर वो उनके नेताओं को चुन करके सदन के अंदर भेजती है तो वो नेता उनके मुद्दों को उठाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, और इसी आधार पर जेएमएम फिलहाल वहाँ है। मैंने आपको कहा कि असम चुनाव को देख के झारखंड विधानसभा चुनाव की इसीलिए याद आती है क्योंकि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्हें झारखंड में एनडीए के प्रचार प्रसार के लिए रखा गया था, खासतौर पर बीजेपी के प्रचार प्रसार के लिए, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुखर नजर आते थे। और वही चीज़ अब असम में नजर आ रहा है, जब उनके क्षेत्र में, उनके गढ़ में घुस करके हेमंत सोरेन जोहार जोहार करते नजर आ रहे हैं। यानी कि असम का वो इलाका जो आदिवासियों से भरा पूरा है, वो इलाका फिलहाल जोहार झारखंड और जोहार के नाम से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सोरेन खुद को एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर असम में उनकी पार्टी के विधायक चुन करके जाते हैं तो
हेमंत सोरेन का जो कद है वो सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रहेगा या झारखंड के मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिस समुदाय से वो आते हैं, यानी कि जो आदिवासी समुदाय से वो आते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आदिवासियों की आवाज़ बन करके पूरी तरीके से इस तैयारी में है। बैठकें हो रही है, कई दिनों से हो रही है। आज जो बैठक हुई है वो कोई नई बैठक नहीं है पूजा, इसको लेकर के चुनावी घोषणा से पहले ही जेएमएम जो है वहाँ पर बैठकें भी कर रहा था और हम लोग घोषणा और अनाउंसमेंट के काफ़ी वक्त पहले से ही दर्शकों को हमने बता दिया था कि इस बार असम में जेएमएम चुनाव लड़ेगी। जब उस वक्त तक उसकी चर्चा भी नहीं थी, लेकिन हमारे जो सूत्र थे उसने काफ़ी पहले ही बता दिया था और हम लोगों ने अपने दर्शकों को ही बताया था कि इस बार असम में चुनाव बीजेपी और सिर्फ कांग्रेस में नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगी। और यहाँ पर नजर आ रहा है, चूंकि कल्पना सोरेन को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखा गया है पूजा, आपको याद होगा झारखंड में जब स्टार प्रचारक के तौर पर कल्पना सोरेन ने पूरी कमान संभाली थी, उस वक्त तो हेमंत सोरेन जेल में थे, लेकिन जिस तरीके से जनता का प्यार कल्पना सोरेन के चेहरे पर मिला है, इसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता है और झारखंड में जेएमएम का तबका जो है वो नजर आया है। अब असम में उन जगहों को, उन सीटों से पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर आदिवासी वोट बैंक जो है जीत और हार का फैसला तय करते हैं किसी भी पार्टी के लिए। अगर आप समझिए कि जिस तरीके से या तो जेएमएम कांग्रेस के खेल को वहां पे बिगाड़ेगी और सीधे तौर पर भाजपा को फायदा दिलाएगी, या तो फिर दोनों को नुकसान पहुंचा करके जेएमएम खुद उन सीटों पर अपना दबदबा कायम करेगी। क्योंकि जो कांग्रेस और जेएमएम के जो वोटर हैं असम में भी अगर देखा जाए पूजा, तो चूंकि गठबंधन की कोशिश की गई थी लेकिन गठबंधन हो नहीं पाया। गौरव गोगोई जो कि उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी असम चुनाव में मिली हुई है, वो लगातार हेमंत सोरेन से मिले, सीटों को लेकर के तालमेल नहीं बन पाया और पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया। कई बार ऐसा होता है कि गठबंधन की सहयोगी जब अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों को होता है और उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ भी वोटों का बंटवारा, चूंकि हेमंत सोरेन उसी वोट में सेंधमारी करने पहुंचे हैं जो वोट कांग्रेस पार्टी को जाता है, तो अगर सेंधमारी होती है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा और हेमंता बिश्वा शर्मा को होगा। लेकिन स्थितियां पलट भी सकती है अगर वोट बैंक जिस आधार पर, चूंकि राजनीतिक दल हर एक चीज़ों पर सर्वे करते हैं, विश्लेषण करते हैं, अपनी मजबूती जो है वो देखते हैं और तभी चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। नहीं तो जेएमएम चाहती तो असम की हर एक सीट पर चुनाव लड़ती, लेकिन पार्टी हर सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। उन्हीं सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ रही है जहां पर उसे उम्मीद है कि इस सीट को हम निकाल सकते हैं। उम्मीदवार भी ऐसे ऐसे दिए हैं जो कि उसी समुदाय से आते हैं पूजा, यानी कि हेमंत सोरेन खुद उन उम्मीदवारों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोग जो इतने सालों से असम में रह रहे हैं, अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर के, अपने खतियान को लेकर के, स्थानीय चीज़ों में अपनी भागीदारी को लेकर के, यानी कि उन्हें वो भागीदारी मिलती ही नहीं है। अगर राज्य सरकार की कोई योजना है तो वहाँ के रह रहे आदिवासियों को उसका लाभ नहीं मिलता है पूजा, चूंकि वो ना वहाँ की स्थानीयता उन्हें प्राप्त ही नहीं है। और इसी चीज़ की लड़ाई जो है असम के आदिवासी लड़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजों के ज़माने से वो वहाँ रह रहे हैं। सिर्फ झारखंड के आदिवासी नहीं है, वो आदिवासी महाराष्ट्र से भी गए हैं, छत्तीसगढ़ से गए हैं, मध्य प्रदेश से गए हैं, यानी कि देश के अलग अलग राज्यों से आदिवासी वहाँ पहुँचे हुए हैं। और हेमंत सोरेन सिर्फ झारखंड के आदिवासियों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हर एक राज्य से बसे हुए आदिवासियों को टारगेट कर रहे हैं ताकि खुद तो राष्ट्रीय स्तर पर वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके आदिवासी नेता के तौर पर और उन्हें स्थानीय लाभ, यानी कि सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें मिले, इसकी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। चूंकि अगर उनके विधायक चुन करके असम विधानसभा पहुंचेंगे तो आदिवासियों की आवाज़ बनेंगे, उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली विधायकों का जो मुद्दा होता है उठाने का, जो समस्याएं होती है, अगर कोई सदन से बाहर सड़क पर आंदोलन करता है तो वो आवाज़ मुखरता के साथ नहीं उठ पाती है, लेकिन वही आवाज़ जब सदन के अंदर एक विधायक उठाता है तो उस पर न्याय भी मिलता है, निष्कर्ष भी निकलता है और भले लंबा वक्त लगे लेकिन वो आवाज़ सदन के अंदर गूंजती है पूजा। तो इसी की कोशिश जो है वो हेमंत सोरेन की पार्टी फिलहाल वहाँ कर रही है। जीत हार का फैसला जनता ही तय करती है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, या तो हेमंत सोरेन की पार्टी जीत दर्ज करेगी या फिर अपनी सहयोगी कांग्रेस जो कि झारखंड में उसकी सत्ता में उसके साथ काबिज है, उसका खेल बिगाड़ेगी और फायदा बीजेपी को देगी। ये समीकरण फिलहाल असम चुनाव में बनते नजर आ रहे हैं पूजा। ज़रूर का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो देखिए हेमंत सोरेन वहाँ पर कि किस तरीके से वो आसाम में अपनी ज़मीन तलाश सके और साथ ही साथ
झारखंड मुक्ति मोर्चा को राष्ट्रीय स्तर पर भी रिप्रेजेंट कर सके और खुद आदिवासी नेता के रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान जो है वो यहाँ पर बना सके। इसके लिए लगातार वो असम में संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी आदिवासियों के बीच में वो मौजूद हैं। आसाम विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपने 21 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है और अब वो सभी लोगों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का दौर भी वहां चल रहा है और साथ ही साथ कई जनसभाओं को वो खुद संबोधित भी करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।